Hello, my dear students. How are you all? Hope you all are fit and fine. Dear kids, in science, previously I had explained you lesson number 9, the changing weather. And today I am going to explain you lesson number 11, force, work and energy. So are you ready, kids? Let's begin. Now, in this chapter, you will learn about force, kind of forces, energy and its sources, change of energy from one form to another. Kids, we pull and push so many different things during the day. All our movements are the result of some kind of force. किड्स, हम अपने पूरे दिन में बहुत सारी चीज़ों को पुश करते हैं या पुल करते हैं, खींचते हैं या उसे धक्का देते हैं, जैसे कि डोर। ये जो सारे हमारे मूवमेंट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं फोर्स ही होते हैं। द मूवमेंट ऑफ द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, द एरोप्लेन्स फ्लाइंग इन द स्काई एंड द लीव्स रस्टलिंग इन द विंड आर ऑल्सो ड्यू टू फोर्स। हमारी घड़ी में जो हैंड्स के मूवमेंट्स होते हैं या एरोप्लेन स्काई में फ्लाई करता है, विंड की वजह से लीव्स की जो सरसराहट होती है, तो ये सब कुछ क्यों होता है, कैसे होता है? तो ये सब कुछ फोर्स से होता है। इवन द मूवमेंट ऑफ द अर्थ इज द रिजल्ट ऑफ अ फोर्स। और ये जो अर्थ का मूवमेंट भी होता है, रोटेशन या रिवोल्यूशन, वो भी किसकी वजह से होता है? फोर्स की वजह से होता है। दस फोर्स इज अ पुश और पुल दैट मूव्स और स्टॉप्स अ बॉडी। तो ये सब कुछ क्या है? पुश और पुल है, जो कोई भी चीज को आगे बढ़ाता है, उसको मूवमेंट देता है या तो उसे स्टॉप कर देता है। इन आवर बॉडी फोर्स मेक्स आवर हार्ट बीट एंड मेक्स लंग्स टेक इन एयर। फोर्स की वजह से हमारी बॉडी में भी क्या होता है? हार्ट बीट चलती रहती है और हमारे लंग्स को भी एयर मिलती है। तो ये सब कुछ फोर्स से ही होता है। वी च्यू फूड, राइट, वॉक एंड एक्सरसाइज ड्यू टू फोर्स। हम जो चबाते हैं, लिखते हैं, चलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ये सब कुछ भी फोर्स की वजह से ही होता है। देर आर मैनी डिफरेंट फोर्सेज एक्टिंग अराउंड अस। हमारे आसपास बहुत सारे फोर्सेज है। लेट्स सी व्हाट इज पुश एंड पुल। द नेक्स्ट टाइम you get up from a chair, observe your movements. You will notice that you first push against the floor with your feet and then pull yourself up. Kids, आप जब भी चेयर के ऊपर से खड़े होते हो तो आपको आपके मूवमेंट्स को ऑब्जर्व करना है। तो आप क्या नोटिस करोगे? यस, आप क्या कर रहे हो? सबसे पहले तो अपने लेग्स को फ्लोर के अगेंस्ट पुश कर रहे हो, फिर आप अपने आप को पुल करते हो और जिससे कि आपकी बॉडी खड़ी होती है। We push an object if we move it away from us and pull the object if we bring it closer to us. कोई भी चीज को अगर आप पुश करते हो तो वो ऑब्जेक्ट क्या होगा? आपसे दूर जाएगा। और कोई भी ऑब्जेक्ट को आप पुल करते हो, मतलब आप अपनी तरफ उसे खींचते हो, तो वो आपके पास आएगा। फॉर सम मूवमेंट्स लाइक मूविंग अ चेयर, वी कैन आइदर पुश और पुल। जैसे कि आप चेयर को धक्का दोगे, पुश करोगे तो वो आपसे दूर जाएगी, और उसे पुल करोगे तो वो आपके पास आएगी। इन मोस्ट ऑफ आवर मूवमेंट्स वी आइदर पुश और पुल। हमारे ज्यादातर जो मूवमेंट्स होते हैं वो पुश या पुल ही होते हैं। द पुश एंड पुल ऑफ वन ऑब्जेक्ट ऑन अदर इज कॉल्ड फोर्स। हम कोई भी ऑब्जेक्ट को पुश या पुल करते हैं तो उसे फोर्स कहा जाता है। The lifting of an object, bending of a wire, pulling of an elastic band, turning of a rope और squeezing of a lemon use push और pull। कोई भी ऑब्जेक्ट को हम उठाते हैं या वायर को बैंड करते हैं या इलास्टिक बैंड को पुल करते हैं या रोप को मोड़ते हैं या लेमन को स्क्वीज करते हैं, तो ये सब कुछ क्या है? या तो पुश है या तो पुल है। तो किड्स, जो ये फोर्स होता है वो क्या कर सकता है? तो फोर्स कैन मूव एन ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट को मूव कर सकता है। स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, फोर्स की वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूवमेंट में है उसे हम स्टॉप भी कर सकते हैं। चेंज स्पीड और डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, कोई भी जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है फोर्स, और उसकी स्पीड भी चेंज कर सकता है। चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और वो शेप भी चेंज कर सकता है। कोई भी ऑब्जेक्ट का शेप भी फोर्स की वजह से चेंज हो सकता है। Kids, you must have noticed the word push or pull written on the doors of certain shops. Kids, आपने हमेशा नोटिस किया है ना, कोई भी शॉप की डोर पर लिखा होता है पुश या पुल। When we push our hands against a shut door, it opens. कोई भी अगर
बंद दरवाजा है तो उसको अगर हम पुश करेंगे तो वो क्या होगा, खुलेगा, राइट। हियर द हैंड इज क्रिएटिंग अ न्यू फोर्स, तो हमारे हैंड की वजह से यहाँ पर एक नया फोर्स क्रिएट हुआ। दस द डोर्स ओपन, और इसी वजह से, फोर्स की वजह से ही डोर खुला। अ फोर्स स्टार्ट अ मूवमेंट, और फोर्स की वजह से ही मूवमेंट हुआ डोर का। इन अ मूविंग कार द ड्राइवर यूजेस द ब्रेक व्हेन ही सीज अ काउ इन फ्रंट। कोई भी ड्राइवर अगर कार को ड्राइव कर रहा है और उसके सामने अगर काव आ जाती है तो वो क्या करेगा, ब्रेक लगाएगा, राइट, जिसकी वजह से कार का मूवमेंट स्टॉप हो जाएगा। द ब्रेक एक्ट्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू द कार्स मोशन एंड स्टॉप इट। कार की जो ब्रेक है वो कार के मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगी, जिसकी वजह से कार क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। हियर अ फोर्स स्टॉप अ मूवमेंट, तो ये फोर्स की वजह से क्या हुआ, कार का जो मूवमेंट था वो स्टॉप हो गया और कार रुक गई। अ बॉल थ्रोन बाय द बॉलर मूव्स इन वन डायरेक्शन। द बैट्समैन स्विंग हिज बैट एंड द बॉल स्विंग्स टू वन साइड एंड फ्लाइज अवे टू द बाउंड्री। किड्स, आपने क्रिकेट देखा है ना, उसमें जो बॉलर होता है वो एक ही डायरेक्शन में सामने बॉल थ्रो करता है, और बैट्समैन जो होता है उसके हाथ में बैट होता है, तो वो बॉल को लगता है। तो क्या होता है कि वो जो बॉल है वो स्विंग होते होते उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है और वो बाउंड्री के बाहर चला जाता है। तो यहाँ क्या हुआ, हियर फोर्सेस चेंज द डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ मूवमेंट। यहाँ पर फोर्स की वजह से डायरेक्शन भी चेंज हो गई और जो स्पीड थी ऑब्जेक्ट की वो भी चेंज हो गई। प्लेस एन एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल ऑन द ग्राउंड एंड जंप ऑन इट, इट्स शेप चेंजेस, दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट फोर्स कैन डू। एक एग्जाम्पल है जो आप घर पे भी ट्राई कर सकते हो। ओपन ग्राउंड में प्लास्टिक की बोतल रखो और उसके ऊपर जंप करो, तो क्या होगा, प्लास्टिक की जो बोतल है उसका शेप चेंज हो जाएगा ना। तो ये भी क्या है, फोर्स की वजह से ही होता है। हम बॉटल के ऊपर फोर्स लगाते हैं, हम जंप करते हैं, जिसकी वजह से उसका शेप चेंज होता है। तो ये सारे जो काम है वो सब कुछ फोर्स की वजह से ही होता है। जैसे कि ऑब्जेक्ट का मूवमेंट होता है, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है वो स्टॉप हो जाता है, कोई भी ऑब्जेक्ट की स्पीड, डायरेक्शन वो भी चेंज हो सकती है फोर्स की वजह से, और जो ऑब्जेक्ट है उसका शेप भी हम चेंज कर सकते हैं फोर्स की वजह से। Now kids, there are three kinds of force: gravitational force, frictional force and electrostatic force. Let's see what is gravity or gravitational force. All objects when thrown from a height fall to the earth. You may never have wondered about this and taken it for granted. However, it caught the interest of a man called Isaac Newton. He wondered why an apple that is thrown up always fall down and does not move sideways or upwards. किड्स, आपने कभी नोटिस किया है ये चीज को कि कोई भी चीज ऊपर से गिरती है तो वो हमेशा नीचे ही जाती है, वो ऊपर क्यों नहीं जाती है? तो आइजैक न्यूटन ने ये सब कुछ पता लगाया। वो एक ट्री के नीचे बैठे थे और वहां ऊपर ट्री पर से एप्पल नीचे ही गिरा। तो उन्होंने सोचा कि ये एप्पल नीचे ही क्यों गिरा, क्यों वो साइड में नहीं गया या क्यों वो ऊपर नहीं गया, नीचे ही क्यों गिरा। He studied and found that a force was acting on us all. तो उन्होंने बहुत सारी स्टडी की और उन्होंने खोज निकाला कि जो फोर्स होता है वो हमारे ऊपर एक्ट करता है। He called this force gravity from the Latin word gravitas meaning heaviness. तो उन्होंने ये फोर्स को एक नाम दिया। क्या नाम दिया? ग्रेविटी नाम दिया, जो एक लैटिन वर्ड से वर्ड आया है ग्रेविटास, जिसका मतलब होता है हैवीनेस। इसीलिए ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो भी चीज ऊपर होती है वो हमेशा नीचे ही गिरती है, वो ऊपर नहीं जाती है, साइड में नहीं गिरती है, लेकिन हमेशा कोई भी चीज है वो नीचे ही गिरती है। ग्रेविटी इज अ फोर्स प्रेजेंट इन ऑल ऑब्जेक्ट्स दैट पुल्स अदर ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स इट्स सेंटर। ग्रेविटी एक फोर्स है जो कोई भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल करता है, उसे खींचता है अपनी तरफ। However, gravity is a weak force. It affects it felt only if the object has a huge mass. That is why we cannot feel this force between us and a tree or another person. ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बहुत ही वीक फोर्स है, इसीलिए इसकी जो इफेक्ट है वो हम फील नहीं कर सकते हैं। वो जो ह्यूज मास वाला ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर ही फील हो सकती है। इसीलिए ये फोर्स को हम या ट्री या कोई भी दो इंसान उसे फील नहीं कर सकते हैं।
However, Earth is very big object. It has a big force of gravity. अभी जो अर्थ है वो बहुत ही बड़ा एक ऑब्जेक्ट है जिसकी वजह से ये अर्थ पर हमें बहुत ज्यादा ग्रेविटी देखने को मिलती है. So it has a very strong pull and the Earth's gravity holds things in place. तो किड्स ये अर्थ जो है वो बहुत ही बड़ा ऑब्जेक्ट है तो उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो भी ज्यादा होगा. तो इसी वजह से अर्थ अपनी तरफ सब कुछ खींचती है. इसीलिए यहाँ पर कोई भी चीज गिरती है तो वो हमेशा अर्थ की तरफ नीचे ही गिरती है. और अर्थ की जो ग्रेविटी है वो सारी चीजों को होल्ड करके रखती है. Thus, people and other objects remain on its surface. तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही हम अर्थ की सरफेस पर चल सकते हैं और सारी चीजें अर्थ के ऊपर ऐसे ही है. दे आर पुल्ड टूवर्ड्स इट्स सेंटर क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी की वजह से सारी चीजें उसकी तरफ क्या होती है, पुल होती है. इट इज लाइक द इलास्टिक स्ट्रिंग ऑफ अ योयो. No matter how many times you throw it away from yourself, push or force, it always comes back, pull or force to your hand. आपने योयो देखा है ना किड्स? आप उसको कितना भी पुश करो और अपने आप से उसे दूर फेंको लेकिन फिर से वो अपने पास ही आएगा पुल होके. Gravity affects the weight of an object. The greater the force of gravity, the more will be the weight of the object. जो ग्रेविटी है वो फोर्स को अफेक्ट करती है. इसी वजह से जितनी ज्यादा ग्रेविटी होगी उतना ही ज्यादा ऑब्जेक्ट का वेट भी होगा. नाउ किड्स, आवर नेक्स्ट फोर्स इज फ्रिक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स. When a moving car suddenly slows down or takes a turn, there is a loud and sharp sound. This sound is due to friction. आपने कोई भी मूविंग कार को देखा है तो वो जैसे ही स्लो होती है और टर्न लेती है तो उसके अंदर से एक बहुत ही बड़ा शार्प साउंड आता है. तो वो किसकी वजह से आता है? वो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से आता है. टू स्टार्ट मूविंग एन ऑब्जेक्ट हैज टू एक्ट अगेंस्ट फ्रिक्शन. कोई भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए वो ऑब्जेक्ट को फ्रिक्शन के ऑपोजिट में ही काम करना पड़ता है. फ्रिक्शन इज द फोर्स दैट ओपोजेस द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट. फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो कोई भी ऑब्जेक्ट की गति का क्या करता है? विरोध करता है. फ्रिक्शन इज प्रेजेंट व्हेन टू थिंग्स आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर. कोई भी दो ऑब्जेक्ट जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तब उनके बीच में क्या होता है? फ्रिक्शन होता है. यू मस्ट हैव सीन अ रोलिंग बॉल स्लोइंग एंड स्टॉपिंग आफ्टर सम टाइम. आपने हमेशा नोटिस किया होगा जब कोई भी बॉल रोल होते होते आगे जाता है फिर वो स्लो हो जाता है और उसके बाद वो स्टॉप हो जाता है. दिस इज ड्यू टू फ्रिक्शन. ये किसकी वजह से हुआ? फ्रिक्शन की वजह से हुआ. द डिफिकल्टी यू एक्सपीरियंस व्हाइल पुशिंग अ हैवी रॉक इज ऑल्सो ड्यू टू फ्रिक्शन. कोई भी हैवी रॉक को पुश करने में हमें डिफिकल्टी होती है तो ये भी किसकी वजह से होती है? फ्रिक्शन की वजह से होती है. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज मोर ऑन रफ सरफेस एंड लेस ऑन स्मूथ सरफेसेस. क्योंकि जो फोर्स होता है फ्रिक्शन का वो रफ सरफेस पर ज्यादा होता है इसीलिए हम हैवी रॉक को पुश नहीं कर सकते हैं. एंड स्मूथ सरफेस पर जो फ्रिक्शन का फोर्स होता है वो लेस होता है. इट इज डिफिकल्ट टू वॉक ऑन आइस एज द फ्रिक्शनल फोर्स इज लेस ऑन आइस. और इसीलिए आइस पर चलना हमारे लिए मुश्किल होता है क्योंकि जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है आइस के ऊपर वो बहुत ही कम होता है. तो किड्स, आपको यहाँ पता चल गया होगा कि जो रफ सरफेस होती है वहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा होता है और जो स्मूथ सरफेस होती है जैसे कि आइस तो वहाँ पर जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो बहुत ही लेस होता है. नाउ किड्स, अवर नेक्स्ट फोर्स इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. उसके लिए किड्स आपको क्या करना है? सस्पेंडेड टू इन्फ्लेटेड बलून्स विद द हेल्प ऑफ अ थ्रेड. आपको दो बलून लेने हैं जिसे थ्रेड से आपको बांधना है. रब ईच अगेंस्ट अ वुलन क्लोथ. और वुलन क्लोथ से उसको रब करना है. दे पुश ईच अदर अवे बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम. तो जब आप दो बलून्स को एक दूसरे के सामने लाओगे तो वो एक दूसरे से दूर होते जाएंगे. तो ये क्यों दूर हो रहे हैं? क्योंकि दोनों के बीच में क्या आ गया है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ गया है जिसकी वजह से वो दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं. Kids, did you know the moon has lesser gravity because it is smaller than Earth? मून के ऊपर जो ग्रेविटी है वो बहुत ही कम है क्योंकि वो अर्थ से क्या है? थोड़ा छोटा है. इट्स ग्रेविटी इज 1/6 ऑफ अर्थ.
अर्थ के मुकाबले में उसके ऊपर जो ग्रेविटी है वो सिर्फ 1/6 ही है। Thus we weigh 6 times less on the moon than on the earth। और इसीलिए अगर हम मून पे जाके हमारा वेट करते हैं तो वो 6 टाइम्स लेस होगा देन द अर्थ। तो किड्स, यहाँ पर हमारा जो पार्ट 1 है उसे मैं एंड कर रही हूँ। तो आज हमने क्या क्या सीखा? पुश एंड पुल सीखा। व्हाट कैन फोर्स डू? फोर्स क्या क्या कर सकता है? तो वो ऑब्जेक्ट को मूव कर सकता है, मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकता है, वो स्पीड और डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, और वो कोई भी ऑब्जेक्ट का शेप भी चेंज कर सकता है। फिर हमने 3 काइंड्स के फोर्स सीखे: ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और किड्स, हम नेक्स्ट वीडियो में वर्क, एनर्जी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, सन द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी एंड सोर्सेज ऑफ एनर्जी, उसके बारे में पढ़ेंगे। होप यू ऑल अंडरस्टैंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।